मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और हुगली के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव की दया से हम सब इस जीवन में शिव के शिष्य बन पाए। साहब और दीदी के आशीर्वाद से जीवन चल रहा है महादेव महादेव कहते हुए, और ये सुंदर जीवन, ये सुगंधित जीवन जो आज मिला है, न जाने कब से हम सब अंधेरों में भटक रहे थे, जब रोशनी की एक किरण आई और उस एक किरण ने हमारे जीवन को, हमारे जीवन में फैले अंधेरे को दूर कर दिया। महागुरु महादेव महेश्वर शिव, शास्त्रों ने महेश्वर शिव के अनेक स्वरूप के बारे में लिखा है, और शास्त्र तभी लिखे जाते हैं जब शिव का ज्ञान किसी में उतरता है, शिव ज्ञान देते हैं, तब शास्त्र आरेखित होते हैं, तब किताबें लिखी जाती हैं, तब साहित्य का सृजन होता है। अगर शिव ज्ञान ना दें तो इस धरती पे शिव और शक्ति के अन्योन्याश्रित प्रेम के बिना एक घास की पत्ती भी नहीं उग सकती। हम चाहे विश्वास करें या ना करें, हमारे विश्वास करने से या नहीं करने से सत्यता बदलती नहीं है। सत्य जीवंत होता है, शाश्वत होता है। हमारे विश्वास या अविश्वास का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव के शिष्य के रूप में हमने आपने जाना है कि जब हम शिव को गुरु बनाते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में अविश्वास भी चलता है, परंतु अगर शिव से एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, गुरु और शिष्य का एक संबंध बनना हो, तो उसके लिए भाव जरूरी है। प्रारंभिक अवस्था में अविश्वास, अश्रद्धा और संशय भी चलते हैं, परंतु जब रिश्ता आगे बढ़ता है तब धीरे धीरे ये अविश्वास विश्वास में बदलने लगता है। श्रद्धा और बिना संशय का मन उन्मुक्त होकर शिव की दिशा में चल पड़ता है। महेश्वर शिव के अनेक रूप जो जगत में काफी प्रसिद्ध हुए, सर्वाधिक रूप से वो रूप उनके प्रसिद्ध हुए जो दान दाता थे। दान दाता के रूप में महादेव ने धरती को, धरती के लोगों को वो सब दिया जो उन्होंने चाहा, जिसके लिए उन्होंने शिव की तपस्या की, जिसके लिए उन्होंने शिव की भक्ति की, सब दिया। परंतु ये धरती भी तो शिव की दी हुई है। ये धरती जिसमें कहा गया कि शीश इच्छा शिव की ही सृष्टि की इच्छा, उसी में उनका दया भाव भी निहित है। जब उनकी इच्छा हुई, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, तो उस शीश इच्छा के साथ, सृष्टि की रक्षा इच्छा के साथ उनका दया भाव भी सृष्टि के कण कण में निहित है, सन्निहित है। साहब श्री हरिनानंद जी, जिन्होंने इस कालखंड में शिव की शिष्यता का बिगुल फूका है और आवाहन किया शिव को अपना गुरु बनाने का। हजारों साल का इतिहास आपने अभी सुना कि हमारे इतिहास जो है हजारों साल की है। हजारों साल में कितने शिव के भक्त और शिष्य आए, मगर धरती पे वो स्वयं पूजित हुए।
धरती ने उनको द्वितीय महेश्वर कह के पुकारा, परंतु किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपके भी गुरु हो सकते हैं शिव। सबने खुद तो शिष्यता ग्रहण की, खुद तो शिष्य बने, खुद उस महादेव से बहुत कुछ पाया, परंतु आम सामान्य लोगों के बीच इस बात को कभी किसी ने कहा ही नहीं। अध्यात्म का रास्ता सबके लिए बंद था। हम सब दूर से निहारते हुए महादेव को उनकी पूजा तो कर रहे थे, जल तो चढ़ाते थे, मंदिरों में भीड़ थी, मगर महादेव हमारे दिल की धड़कनों में नहीं थे। और साहब हरिंदानंद जी ने जो इस कालखंड में शिव के शिष्य बन के आए हैं, उन्होंने हमारी धड़कनों में शिव को धड़कना सिखा दिया। उन्होंने सिखाया कि शिव के साथ ये दुनिया कैसी होती है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि शिव के बिना दुनिया कैसी होगी, परंतु यह मैं जानता हूं कि शिव के साथ मानवता सबल होगी, सुवासित होगी, सुगंधित होगी। शिव के साथ, शिव के बिना हमारी दशा और दिशा कैसी होगी ये वो नहीं जानते, क्योंकि शिव के साथ ही उनके जीवन की दशा और दिशा बदलती चली गई और ऐसी बदली कि उनके मन में एक अंतः प्रेरणा, जो अंदर से प्रेरणा जगती है, एक अंतः प्रेरणा जगी कि विश्व के हर मानव तक मैं ये संदेश पहुंचाऊंगा, शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। जब प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक समय में साहब श्री ने शिव को जब गुरु बनाया था, आपने उनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। लोग पूछते हैं कुछ साहब के बारे में बताइए, कुछ दीदी माँ के बारे में बताइए। तो साहब हरिंदानंद जी की बात बताना किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जो पूरी की पूरी बात है वो बताने के लिए उनको पूरा का पूरा जानना भी होगा। साहब ने, जिनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1948 को सिवान जिले में अमलोरी नामक ग्राम में हुआ, और उस दिन, जिस दिन उनका जन्म हुआ, दीपावली भी बनी। स्वतः तिथि खंडित हुई। शाम में पूरी धरती ने दिए जलाए। दिए जो जले थे रोशनी के, हर घर में जो अंधेरा हटा और रोशन हुई, किसको पता था कि ये दिया हम किसके लिए जला रहे हैं? दीपावली समझ के ही सबने जलाया था, परंतु आने वाले समय में हमने देखा कि वो दीपावली का पर्व जो 31 अक्टूबर 1948 को घटा इस धरती पे, आने वाले मनवंतरों तक के लिए उसने मानव जाति के लिए क्या संदेश भेजा। संदेश यही था, जब बिल्कुल शुरू में उन्होंने महादेव की बात की, जब उन्होंने महादेव को गुरु माना, आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, जब साहब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, एक बालक हरिंदानंद अब धीरे धीरे किशोर अवस्था में जा रहे थे, तो 12 साल की आयु में उनके घर में एक घटना हुई, एक चमत्कार। जिस चमत्कार को देखा उन्होंने और उनके मन में ये प्रेरणा जगी कि मैं भी चमत्कार सीखूंगा। एक बच्चा जो अभी छोटा है, वो नहीं जानता कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसकी मंजिल क्या है, वो बस इतना जानता है कि मुझको कुछ खिलौने चाहिए। वैसे ही साहब हरिंदानंद जी के मन में भी उस समय एक बात यही जगी कि मैं चमत्कार सीखूंगा। चमत्कार सीखने के लिए उन्होंने गुरु की तलाश शुरू की। गुरु की श्रृंखला में अनेक लोगों को अपना गुरु माना। जिसको भी गुरु माना, कुछ समय के बाद उनको लगता था कि यहाँ भी कुछ नहीं है। सन 1961 में पहली बार वो शमशान की भूमि पे गए, एक अघोरी की तलाश में, और अघोरी जो लगता था कि जैसे उन्हीं के लिए बैठा हो, उस शमशान भूमि में आधी रात में
उसने उनको शमशान की विधियां सिखाई। कहा कि अगर शमशान साधना सीखोगे, कब्रिस्तान साधना सीखोगे, लाखों मंत्रों का जप कर लोगे तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तब तक साहब को शायद ये पता भी नहीं था कि छोटी छोटी सिद्धियां तो पाई जाती हैं, छोटी छोटी सिद्धियां मंत्रों के जप से, शमशान साधना से, कब्रिस्तान साधना से उपलब्ध हो सकती है, परंतु बड़ी सिद्धियां दे दी जाती हैं। छोटी सिद्धियों के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, बड़ी सिद्धियां बिना किसी प्रयास के अहेतु की दया से ही प्राप्त हो जाती है। उस समय वो अपने कर्ता मन के अनुसार प्रयास कर रहे थे, प्रयास एक चमत्कार को सीखने का। सन 1972 में जब वो कानून की पढ़ाई कर रहे थे पटना लॉ कॉलेज से, कानून की पढ़ाई करते साहब हरिनानंद जी का विवाह तय हुआ दीदी नीलम आनंद के साथ, जो एक जमींदार परिवार की बेटी। आज जो झारखंड है उसमें एक पलामू नाम का जिला है, पलामू जिला के मनातू प्रखंड में मनातूगढ़, जहां उनका जन्म हुआ 27 जुलाई 1952 को। उनका जन्म जिस दिन हुआ उस दिन नाग पंचमी का त्योहार था। दीदी माँ के पिताजी बताते थे कि जब उनका जन्म हुआ तो जिस बिस्तर पे बच्चे को रखा गया था उस बिस्तर के नीचे सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे सांप के बच्चों का झुंड था। कोई नहीं जानता था कि ये सारे सांप के बच्चे, इतने सारे सांप के बच्चे उस बिस्तर के नीचे कहाँ से आए जहां वो बच्ची रखी गई थी। तो लोगों ने कहा उनके पिताजी से, मवार जगदीश्वर जी से, कि मवार साहब सांप इतने सारे वहां हैं कि उनको मारना पड़ेगा। लेकिन नाना जी ने यानी मवार साहब ने कहा कि मेरे घर के कुल देवता हैं महादेव, माँ भगवती की मैं पूजा करता हूँ, नाग की पूजा होती है मेरे घर में, तो जिस घर में नाग की पूजा हो रही हो उस घर में नाग को नहीं मारा जाएगा। इसलिए सुरक्षित उन सारे बच्चों को, जो सैकड़ों बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए उस बिस्तर के नीचे थे सांप के, उन सबको सुरक्षित उठाकर बाहर जंगल में डाल दिया गया ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से उस बिस्तर के नीचे आ गए। धीरे धीरे जब माँ नीलम आनंद भी युवा हो रही थी और इधर पिता को चिंता हो रही थी कि मेरी बेटी जो बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक, जिसकी उत्सुकता रही है, जो आध्यात्म के तरफ उसका रुझान रहा है हमेशा, उसकी शादी मैं किससे करूं ताकि मेरी ये बेटी वहां बहुत सुंदर जीवन बिता सके। तो उन्होंने उस समय साहब हरिनानंद जी के पिताजी डाल्टनगंज, जो पलामू शहर का हेडक्वार्टर था, वहां एजुकेशन डायरेक्टर के रूप में पदस्थापित थे। वहीं दीदी माँ के पिताजी की मुलाकात हुई, साहब के पिताजी से दीदी माँ के पिताजी की मुलाकात होती है और वो अपने पुत्री के लिए डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह, जो साहब के पिताजी का नाम है, उनके बड़े पुत्र यानी साहब हरिनानंद जी को चुनते हैं मन ही मन। और एक दिन उन्होंने ये प्रस्ताव भी रख दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी राजमणि नीलम का विवाह आपके पुत्र हरिनानंद से हो जाए। दादाजी यानी साहब के पिताजी ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 22 मई सन 1972 को मनातूगढ़ में साहब और दीदी का विवाह संपन्न हुआ। शिव और शक्ति के मिश्रण का हमने हमेशा पर्व मनाया है। शिव और शक्ति के मिलन का महाशिवरात्रि हम सभी मनाते हैं, क्योंकि शिव के जन्म का पता नहीं इसलिए जन्मदिन नहीं मनाते, और जिसका जन्म ना हुआ हो तो उसकी मौत भी कैसे होगी, तो उनकी कोई पुण्यतिथि भी नहीं मनाई जाती।
शिव का महाशिवरात्रि मनाया जाता है। और शिव के शिष्य का विवाह हुआ 22 मई सन 1972 को। विवाह के बाद मां नीलमानंद साहब के साथ अपने ससुराल आई और उस समय तक जब वो आई उनको पता चला कि उनके पति यानी साहब हैदानंद जी शमशान साधना करते हैं। यह जानकर उनको कोई अचरज नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से ही मां नीलमानंद जी को भी तंत्र मंत्र यंत्र इन चीजों के बारे में हमेशा उत्सुकता रहती थी। वो अक्सर साधुओं से, अघोरियों से, तांत्रिकों से मिला करती और इतना ज्यादा वो रूपवती थी कि उनके पिता ने उनके गले में नजर न लग जाए इसके लिए कितनी ताबीज पहना के रखी थी कि ताबीज पहन लेगी मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। लेकिन उनका आध्यात्मिक रुझान दृष्टिगोचर था, सब कोई देख पा रहे थे। इसलिए जब विवाह के बाद दीदी नीलमानंद जी को ये पता चला कि मेरे पति शमशान साधना करते हैं, लेकिन दिन में वो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं लॉ कॉलेज पटना से, रात में शमशान साधना के लिए पटना के आसपास शमशान का थोड़ा अभाव था, तो वो अक्सर उनका पसंदीदा शमशान स्थान था आरा का गांगी शमशान, वहां जाया करते। मां नीलमानंद विवाह के कुछ दिन के बाद मनातूगढ़ में कुछ समय के लिए रहने आ गई और अभी आपने जिन अनु भैया की चर्चा सुनी है उनका जन्म हुआ पलामू जिले में ही। जब इनका जन्म हुआ 1974 के अक्टूबर में और 1974 के नवंबर में ही, यानी जन्म के कुछ ही दिन बाद अचानक मां नीलमानंद जी को साहब हैदानंद जी की एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में साहब ने लिखा था कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। हुआ यह था कि जब नवंबर महीने में शमशान साधना के लिए साहब गए थे और आधी रात में अकेले बैठे थे, तो कभी कभी हम लगातार प्रयास करते हैं, प्रयास करते करते एक दिन थक जाते हैं। तो जब थकते हैं तो अपने उस जीवन के बारे में सोचते हैं जब से हमने प्रयास करना शुरू किया था। इतना लंबा समय मैंने एक काम को करने में बिता दिया और हाथ खाली के खाली है, कुछ भी हासिल न हुआ। उसी तरह उस दिन साहब हैदानंद जी ने अपने जीवन के पिछले 14 वर्षों के बारे में सोचा। 12 साल की आयु से उन्होंने शमशान साधना शुरू कर दी थी, 13वां साल शुरू ही हुआ था और 1974 के उस आधी रात में उन्होंने सोचा कि पिछले 14 वर्षों से मैं शमशान साधना कर रहा हूँ, कब्रिस्तान साधना कर रहा हूँ, न जाने मैंने कितने गुरु बदले। लोग दूसरी चीजों को बदलते हैं, साहब ने गुरु ही बदले, क्योंकि कहीं भी गुरु के रूप में जिसको भी उन्होंने गुरु माना, कुछ दिन के बाद उनको लगता था कि यहाँ भी कुछ नहीं है, मन की प्यास नहीं बुझी, जो चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा, परंतु चाहता क्या हूँ ये उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या ढूंढता हूँ जो मुझको मिल नहीं रही है और मेरे मन की प्यास नहीं बुझ रही। उन्होंने कहा कि मैं आज तक जितने भी गुरुओं के संपर्क में आया उन सब की स्थिति ऐसी ही थी जैसे पहाड़ी नाले की होती है, जैसे पहाड़ी नदी की होती है। दूर से पहाड़ी नदी को देखिए तो पानी ही पानी दिखाई देता है, परंतु जब नजदीक जाकर बैठिए तो लगता है कि पानी तो घुटने से भी कम है। जो पानी का प्रवाह इतना उछलता है कि लगता है कि गहरी नदी है, नजदीक जाकर बैठिए तो लगता है कि पानी तो इसमें बहुत ही कम है, और अगर बारिश का समय बीत जाए तो पानी तो सूख ही जाता है। उन्होंने देखा कि सही गुरु का अभाव है, सही गुरु नहीं मिल रहे, तो सही गुरुओं के अभाव में उन्होंने गुरु पे गुरु बदलना शुरू कर दिया। उस रात उनके मन ने, साहब ने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में
ये पंक्ति लिखी है, उस घटना को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेरे मन में जब ये बात आई उस समय, देखिए हमको इस बात को समझने के लिए उनके मन के अनुरूप अपने मन को उस स्थान पे ले जाना होगा, उस जगह पे ले जाना होगा, उस स्थिति में ले जाना होगा जिस स्थिति में उस दिन आधी रात में साहब श्री थे। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों के आगे भयावह अंधेरा था, मेरी आंखों के आगे भयावह शमशान का अंधेरा था। शमशान में अंधेरा होता है, अंधेरा था और मेरी आंखों में वो अंधेरा बढ़ता जा रहा था, मेरे मन प्राण में वो अंधेरा बढ़ता जा रहा था और शरीर में, मन में इतनी पीड़ा थी, इतना कष्ट था, इतनी बेचैनी थी कि जैसे कोई व्यक्ति अगर बर्फ के पहाड़ पे चढ़ जाए और बर्फ के पहाड़ की चोटी से वो फिसल जाए नीचे के तरफ, तो जिस तरह फिसलने पे उसका शरीर लहूलुहान होगा, उसी तरह, ठीक उसी तरह मेरा मन भी उस समय लहूलुहान की तरह अपने आप को महसूस कर रहा था। कुछ भी नहीं पाया, 14 वर्ष मैंने गंवा दिए और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो मेरे मन ने समझ लिया था उस समय कि अब शरीरधारी गुरुओं की तलाश बेकार है, शरीरधारी सही गुरुओं का बहुत अभाव है। उसी समय उनके मन में एक पंक्ति गूंजी, एक श्लोक जो हमारे घर में या हमारे पूजा पद्धति में बार बार दोहराए जाते हैं। गुरु का वंदन किया जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, यानी उत्पत्ति करने की, चलने की जीवन की और लय हो जाने की। तीनों तरह की शक्तियां गुरु में होती हैं। यहाँ तक कि गुरु परम ब्रह्म होते हैं, यानी परम सत्ता होते हैं। वही आत्मा का अंश जब किसी मनुष्य में आता है तो हम उसको मनुष्यात्मा कहते हैं, और वही परम सत्ता में जब होता है तो हम कहते हैं परमात्मा। पर ब्रह्म उसी को कहा जाता है, परमात्मा को। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा अपने जीवन में शिव को भगवान समझा, जाना, तो मैंने गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, ये सोचकर उस दिन शिव को अपना गुरु बनाया था। जब मैंने शिव को अपना गुरु बनाया तो मेरे मन में उस समय बस इसी बात को स्वीकार कर लिया कि अब आप जो तस्वीरों में दिखते हैं वैसे उतर के आइएगा तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा महादेव। आप जो दिखते हैं, जैसे आपकी वेशभूषा है, वैसे कुछ नहीं सीखूंगा। अब इससे पहले जब अब आप कुछ बताएंगे, जब आप बताएंगे, साविधि बताएंगे, जो बताएंगे वही करूंगा। आज से पहले मैं जो भी करता था, जितनी भी पद्धतियां थी मेरी, जितने भी शमशान की साधना का कर्मकांड था, जितने भी मंत्रों का जप था, जो भी कुल कुंडली का जागरण करने की विधा थी, वो सब छोड़ता हूँ। मैंने आपको अपना गुरु माना है और अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा। हम लोग भजन गाते हैं, गुरु तुमको बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उस दिन साहब ने यही सोचा था कि गुरु तुमको बना बैठे हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। क्या होता है यहाँ, क्या हो जाएगा यहाँ, जो होगा देखा जाएगा। और उन्होंने लौट कर ये चिट्ठी लिखी थी माँ नीलम जी को, जो उनको मिली थी। माँ नीलम आनंद जी ने भी सहर्ष शिव को अपना गुरु बनाया। कल कुछ गुरु बहन लोग यहाँ पूछ रही थी कि दीदी माँ के बारे में कुछ बताइए, तो मुझको लगता है
कि बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी इसी घटना पे एक बात याद आई जो माँ नीलम आनंद जी ने मुझको सुनाई थी, और साहब हंसने लगे थे खूब। साहब ने कहा कि मैंने ठीक तो कहा था। माँ नीलम ने कहा कि मैं इनसे सीनियर हूँ शिव शिष्यता में। एक दिन हम लोग बैठे थे, सारे लोग, बात हो रही थी, हंसी ठिठोली हो रही थी। माँ ने कहा साहब के तरफ देखकर कि मैं आपसे सीनियर हूँ शिव शिष्यता में। साहब ने कहा कि मैंने तो तुमको जवाब दे ही दिया था। मुझको लगा कि आखिर बात क्या हुई थी, तो मैंने माँ से पूछा कि माँ साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो माँ ने कहा कि जब मैंने इनसे कहा था, हुआ ये था कि जब मेरी शादी हो रही थी 22 मई 1972 को, तो जिस मंडप पे मैं शादी के लिए आई, मंडप पे मुझको बैठाया गया, दूल्हे के रूप में साहब आए। तो पंडित जी ने कहा कि आपके कोई गुरु हैं? भारत की संस्कृति में है कि अगर आपका कोई गुरु है, कोई जो आपका गुरु है, जब विवाह होगा तो उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आपके कोई गुरु हैं, और अगर कोई है तो आप जब बताइएगा तो उसी गुरु के नाम से पूजा शुरू होती है। तो भारत देश की ये संस्कृति है। विवाह भी संपन्न किए जाते हैं, कहा जाता है कि गुरुमुख होना जरूरी है। तो उस दिन तो 1972 में तो साहब ने शिव को गुरु नहीं बनाया था, और पिछले 12 सालों से जो वो क्रियाएं कर रहे थे गुरु मानकर लोगों को, शरीरधारी लोगों को, वहां उन्होंने धोखे पाए थे, धोखा मिला उनको हर जगह। तो गुरु के नाम से ही वो चिढ़ जाते थे, गुरु के नाम से ही उनको गुस्सा आता था कि कोई गुरु है ही नहीं। तो जैसे ही पंडित जी ने दूल्हा से पूछा, यानी साहब हरिदानंद जी से पूछा कि आपके कोई गुरु हैं, तो इन्होंने कहा कि कोई मेरा गुरु नहीं है। मतलब कुछ गालियां भी दी और कहा कि कोई मेरा गुरु नहीं है। तो पंडित जी ने देखा कि मामला तो बिगड़ रहा है भाई, दूल्हा से उलझना ठीक नहीं है, ये कुछ मिजाज इनका ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने दुल्हन का रुख किया। उन्होंने दुल्हन राजमणि नीलम आनंद जी से पूछा कि बाबू आपके कोई गुरु हैं? तो माँ ने कहा कि नहीं, मैंने किसी को गुरु नहीं माना है। साहब ने कहा कि नीलम, उस समय तक मैं तो बहुत लोगों को गुरु मानकर छोड़ चुका था, परंतु नीलम ने किसी को गुरु नहीं बनाया था तब तक। तो ये भी हमारी संस्कृति में है कि अगर दूल्हा और दुल्हन दोनों के कोई गुरु नहीं होते हैं, तो ये हमारी संस्कृति में है, सदियों से चली आ रही है ये पद्धति कि कहा जाता है कि शिव को अपना गुरु बना लीजिए। और पंडित जी ने उस दिन कहा ये कि शिव को अपना गुरु मान लीजिए बउआ आप, तो हम लोग शादी शुरू करते हैं। माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि हाँ, मैं शिव को अपना गुरु मानती हूँ। शादी की क्रियाएं संपन्न हो गई। तो ये बात, ये घटना है सन 1972 की 22 मई को। साहब ने शिव को गुरु बनाया है नवंबर में 1974। तो 2 साल बाद बनाया, 2 साल 2-3 महीने हो गए थे। तो माँ अक्सर हंसी में कहती थी बाद में कि आपने तो उस दिन नहीं बनाया था, उस दिन तो मैंने बनाया था। तब साहब ने कहा कि छोड़ो, मैंने किसी लालच में नहीं बनाया शिव को गुरु, मैंने शिव के लिए शिव को गुरु बनाया, और तुमने तो शादी करने के लालच में बनाया था। देखिए, ये साहब और दीदी के गृहस्थ कुल की ऐसी कितनी बातें, मीठी मीठी बातें हैं, कितनी ऐसी बातें हैं जिसको सुनकर हम लोग का हृदय आह्लादित हो जाता था। कितनी बातें, कितनी स्मृतियां हैं। साहब को पान खाने की आदत हो गई क्योंकि उनके ससुराल जमींदार परिवार था। तो शुरू से जो ज्यादातर जमींदार परिवारों में लोग पान खाने के बड़े शौकीन होते हैं। साहब के घर में, यहाँ जो उनका घर था, उसमें तो प्याज लहसुन भी नहीं बनता था, पान खाना तो बहुत दूर की बात।
कोई नहीं खाता था। लेकिन जब वो ससुराल गए तो उन्होंने कहा कि लोग मेरे जो यानी दीदी के भाई जो हुए साहब के साले साहब, तो उन्होंने कहा कि मेहमान बाबू एक पान खा लीजिए ना। तो इन्होंने बड़े उनके बहुत अनुरोध पे एक पान खा लिया। उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा अब एक खा लिए हैं तो एक और खा लीजिए। फिर दूसरा भी खा लिया, तीसरा भी खा लिया। 5 दिन 10 दिन अगर रह गए तो आदत हो गई। साहब ने कहा कि मैंने देखा कि अब पान ही मुझको पकड़ लिया है, मैं पान को नहीं पकड़ा था। यही बात उन्होंने महादेव के लिए कही। उन्होंने कहा कि महादेव, आप कहते हैं कि हम शिव के शिष्य कैसे बनेंगे, आप कहते हैं कि शिव मेरे गुरु कैसे होंगे। साहब ने कहा कि जिस तरह मैंने पान खाना शुरू किया था और पान ने मुझको पकड़ लिया, एक दिन जब आप महादेव को अपने विचारों में भी अगर गुरु बनाएंगे, अगर आप ये कहेंगे महादेव से, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, तो महादेव इतनी दया करते हैं कि वो आपके मन में शिष्य का भाव पैदा कर देते हैं। अब महादेव को आप नहीं खोजते हैं, वो महादेव ही आपको खोजने लगते हैं दूसरे लोगों के माध्यम से। साहब ने कहा कि जब मैं कार्यालय जाता था तो लोग कहते थे कार्यालय में जा रहा हूं, अभी कोर्ट लगने वाला है। मजिस्ट्रेट थे उस समय साहब, कोर्ट लगने वाला है, कोर्ट में अभी केस की सुनवाई होगी। साहब ने कहा कि मैं रास्ते में सोचता हुआ जा रहा हूँ कि इजलास लगेगा, कितने तरह के केस आएंगे, सबका समाधान करना होगा, सब पे निर्णय देना होगा। मैं अपनी धुन में सोचता हुआ जा रहा हूँ, अपने काम के धुन में जा रहा हूँ, और तभी किसी ने मुझसे कह दिया, क्या हरिंदानंद जी महादेव का क्या हाल है। बस उन्होंने कहा कि इतना बोलते ही मेरा मन जो कोर्ट में खोया हुआ था तुरंत महादेव के पास चला गया। मैं महादेव को नहीं खोज रहा हूँ, अब महादेव ही मुझको खोज रहे हैं। तो मैंने बड़े दुखी मन से महादेव से कहा, एक दिन दुखी मन से कहा, मुझको समझ में आया कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लोग क्या हरिंदानंद जी महादेव कैसे हैं ये कह के मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने अपने महादेव से कहा, उन्होंने कहा मेरे महादेव मेरे टेलीविजन में आते हैं, आपके टेलीविजन में नहीं आते हैं, तो मैं क्या करूं, मैं अपने महादेव से बात कर पाता हूं, आप भी ऐसा रिश्ता बनाइए कि आप भी बात कर पाइए। तो उन्होंने कहा कि मैंने महादेव से कहा कि लोग आपका नाम लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। महादेव ने उत्तर दिया कि ये कम है कि कोई तुमसे मेरा हाल पूछता है, कोई किससे हाल पूछता है। जब उसके नजदीक हम होंगे तब ना कोई पूछेगा, ये समझेगा तब ना कि हाँ ये इनके नजदीक के आदमी हैं। जैसे साहब जब रांची में रह रहे थे तो बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन वहाँ की व्यवस्था में थे, लोग उन लोगों पे फोन करके पूछते थे कि साहब कैसे हैं, आज भी पूछते हैं कि हम लोग साहब के पास आना चाहते हैं। यही बोली रहती है लोगों की। तो किससे बात करते हैं आप, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो साहब के नजदीक है, तभी ना आप उससे बात करते हैं। तो उसी तरह महादेव का उत्तर आया कि लोग तुमसे मेरा हाल पूछते हैं, ये कम बात है। देखिए साहब ने कहा अब आपने महादेव को नहीं पकड़ा है, महादेव ने ही आपको पकड़ लिया है। आप नहीं चाहिए चर्चा में जाना, महादेव आपको चर्चा में खींच ही लेते हैं। जिस तरह एक परिधि में जब हम आ जाते हैं तो चुंबक काम करता है, चुंबक की परिधि जहां तक होगी, चुंबक जहां तक काम करता है, वो अपनी परिधि में आने वाले सभी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींच लेता है। वैसे ही जिसने विचार में भी अगर कह दिया है कि शिव मेरे गुरु हैं,
तो महादेव उसको अपनी परिधि में ले लेते हैं। और अब वो ना भी चाहे महादेव के चर्चा में जाना, महादेव के काम को करना, लोग उसको खींच लेते हैं। चलना होगा आपको, चलिए ना थोड़ी देर में तो आ जाएंगे। आपने सोचा था कि आज कहीं नहीं जाएंगे, आज ये काम करेंगे, आपकी योजना कुछ और थी, लेकिन महादेव का कोई ना कोई आदमी आ जाता है और आपकी योजना बदल जाती है। तो साहब के जीवन की बहुत घटनाओं में आपने लगभग सारी चीजें सुनी भी होंगी, क्योंकि इतने सालों में इतनी चर्चाएं हुई हैं। और साहब का आगमन जिस भी महोत्सव में हुआ है उसमें शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और उसका उद्देश्य, इस पे अक्सर बात हुई है। शिव शिष्यता की जो पृष्ठभूमि है उसमें असंख्य पीड़ा है, बहुत सारे दर्द हैं और बहुत परेशानियां हैं, बहुत रातों की नींदें उड़ गई हैं, ये भी है। लेकिन उसकी जो व्याप्ति है आज, उसने जनमानस को अपनी गिरफ्त में कर लिया और आज व्याप्ति इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि अब हम आप चाहें या न चाहें, परंतु महादेव अपने काम को करवाए जा रहे हैं। माध्यम हमारा आपका शरीर बनता है, लेकिन ऊर्जा मेरी और आपकी काम नहीं करती। ऊर्जा उस महादेव की काम करती है जिनके कारण हम महादेव की बात कर पाते हैं। महादेव की परिधि में अगर हमारा मन है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? एक बार एक गुरु भाई ने साहब से पूछा कि साहब कैसे पता चलेगा कि मैं शिव का शिष्य हो गया, कैसे समझूंगा कि शिव मेरे गुरु हो गए? साहब ने कहा कि अगर 24 घंटे में 4 घंटा भी आपका मन महादेव की परिधि में रहता है तो समझिएगा कि शिव आपके गुरु हो गए। मैं हरिनंदन आपको ये सर्टिफिकेट देने जा रहा हूँ, क्योंकि परिधि में 4 घंटा मतलब ये नहीं कि लगातार 4 घंटा, हो सकता है बीच में आपका मन भटकता होगा, जैसे उस जहाज के पंछी का भटकता था। साहब ने कहा कि एक जहाज पे एक पंछी बैठा है, पानी का जहाज है, पानी का जहाज चला जा रहा है समंदर में और चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं पे भूमि नहीं है, धरती नहीं है। और उस पानी के जहाज पे एक पंछी बैठा है। पंछी बैठा रह गया और जहाज समुंदर के बीच में पहुंच गया है। अब पंछी का स्वभाव है उड़ना, तो वो उड़ेगा ही उड़ेगा। पंछी उड़ता है, चारों तरफ चक्कर लगा के देख लेता है, कहीं कोई भूमि नहीं है, कहीं धरती का कोई नामो निशान नहीं है। तो वो फिर से लौट के आके उसी जहाज पे बैठ जाता है। जहाज का कैप्टन देख रहा है कि अच्छा, ये पंछी तो मेरे जहाज में फंस गया और अब ये उड़ नहीं पा रहा है। उड़ता है, लौटता है, लेकिन समंदर में उसको अनाज नहीं मिलेगा, समंदर में उसको दाना नहीं मिलेगा। तो वो कैप्टन अपने पास से उसके दाना की व्यवस्था करता है। पंछी को अब दाना भी मिलने लगता है। फिर पंछी का स्वभाव है उड़ना ही, वो फिर उड़ता है, परंतु एक दिन उड़ते उड़ते वो थक जाता है। कितना उड़ूं, कहाँ तक उड़ूं, कहाँ तक जाऊं? जहां जाता हूं अनंत आकाश और समंदर के पानी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, और लौट के आता हूं तो फिर यही कैप्टन मेरी देखभाल करता है, फिर दूसरा कोई मदद भी करने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे उसका उड़ना कम हो जाता है, धीरे धीरे वो जहाज पे ज्यादा रहने लगता है और आकाश में कम उड़ने लगता है। साहब ने कहा यही स्थिति मेरे और आपके मन की है। हमारा मन संसार में उड़ता है, हमेशा भटकता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, जब तक आपका मन गुरु उन्मुख नहीं होगा आप मेरी बात भी नहीं सुन सकते। जैसे कुछ लोग बहुत हलचल में थे थोड़ी देर पहले, अभी देखती हूँ तो बड़ा शांत है। थोड़ी देर पहले हलचल में थे। हलचल में जब कोई रहता है तो उसको कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता, न वो साफ सुन सकता है, न उसको साफ कुछ दिखाई देता है।
और जब तक उसका चित्त शांत नहीं होगा, जब तक उसका मन ठहर नहीं जाएगा, मन ठहरता है तब उसको दिखाई देता है, तब उसको शिव का दर्शन होता है, तब उसको शिव का सानिध्य मिलता है। और अगर मन को शिव का सानिध्य मिलने लगे तो मन सच्चे गुरु की तलाश करता है, और जब महादेव के सानिध्य में मन रहने लगता है तो उसका मन भी अब धीरे धीरे संसार में उड़ना छोड़ देता है और महादेव के सानिध्य में रहने लगता है। आप याद कीजिए अपने जीवन को, आपने अपने जीवन में पहले क्या किया था और आज अब आप क्या करते हैं। पहले आपने अपने जीवन में हर दिन आपने कुछ न कुछ ऐसा किया होगा जो आपके मन को और ज्यादा अशांत कर रहा होगा। यानी आपने किसी की बात सुन ली, किसी के बारे में बात कर ली, किसी की शिकायत है, कोई इसका है, कोई उसका है। यानी जीवन के यात्रा में तमाम तरह की बातें हम लोग करते रहे, जिसमें पीड़ा है, जिसमें परेशानी है, वो सारी बात करते रहे। और जब करते हैं तो स्वाभाविक है कि जब हम किसी और के लिए अशुभ सोचते हैं, जब हम किसी का अहित सोचते हैं, जब हम किसी के लिए बुरा बात करते हैं, तो कोई दूसरा उससे प्रभावित हो या ना हो, लेकिन हम खुद तो हो ही जाते हैं। हम अगर किसी के बारे में बार बार कुछ बात करेंगे, उसने सुना हो या ना सुना हो, मेरा मन तो सुनता ही है। तो आप याद कीजिए तो कि आपके मन में अगर किसी के लिए नफरत जगी है तो नफरत पहले कहाँ जगी? आपके मन में जगी ना। जिसके लिए जगी उस तक पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन पहले तो उसका जन्म स्थान आपका मन हो गया। जिस मन में शिव रहते हो, जिस मन को शिव का सानिध्य मिला हो, उस मन को धीरे धीरे उसी जहाज के पंछी की तरह ठहरने की आदत हो जाती है। फिर वो उड़ता नहीं, फिर उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती, फिर उसको किसी के बारे में शिकायत नहीं करनी, किसी की शिकायत सुननी भी नहीं है। बस उसको महादेव की बात अच्छी लगती है, चाहे वो कोई बोलता हो। उसको सुनना अच्छा लगता है, चाहे वो कोई सुनाता हो। नहीं तो पहले भी हमारा जीवन था, आज भी हमारा जीवन है। हमारा पहले का जीवन और आज का जीवन जमीन आसमान का अंतर है। साहब और दीदी के जीवन की बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं जो ये इशारा करती है कि महादेव के सानिध्य में जाकर आदमी किस तरह बदलता चला जाता है। उसके आचरण में, उसकी बोली में महादेव महादेव ही दिखाई देते हैं। लोग उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसके नजदीक होना चाहते हैं। कारण ये नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो गया है या वो व्यक्ति इतना अच्छा है कि उसके साथ रहा जाए। बात ये है कि जिसने जितना महादेव का साथ ले लिया है, लोग जिस तरह शहद पे मक्खी खुद ही आ जाती है, लोग खुद ही वैसे लोगों को ढूंढने लगते हैं जो शिव की बात करते हों, जो चलते फिरते मंदिर हों, जो शिव की सेवा में लगे हों। संत तिरुमूलर ने कहा, जो शिव के भक्त थे, जो दक्षिण भारत के संत थे, उन्होंने कहा कि ये जो शिव की सेवा में लगे हैं, अगर करनी है सेवा तो उन लोगों की करो जो शिव की सेवा में लगे हैं। करना ही है तो उनके लिए करो जो चलते फिरते मंदिर हैं, हालांकि उनको पहचानना बहुत कठिन है, पहचान में जल्दी नहीं आते। फिर भी कोशिश करिए कि वैसे लोगों को ढूंढ सकिए। कोई ना मिले तो कोई बात नहीं है, यहाँ आदमी को ढूंढना नहीं है, यहाँ तो स्वयं आप खुद सीधे शिव से अपना संपर्क कर सकते हैं। शिव से मिलने में कोई बाधा नहीं है, कोई बीच में रुकावट नहीं है। जिस दिन हम सोच लेते हैं, हमारी सोच में बल है, इंसान की सोच में बल है। इंसान की सोच में इतना बल है कि वो सोचता है तो वो धरती के पाताल तक में पहुंच जाता है। इंसान की सोच में इतना बल है कि जब वो सोच लेता है तो पहाड़ में सुरंग बना देता है। इंसान की सोच में इतना बल है कि वो सोच ले तो समंदर के अंदर में सुरंग बना चुका है और चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंच गया है। इंसान की सोच में बल है, लेकिन अगर
इंसान की सोच की का बल जो है वो एक सीमा तक काम करता है, उसके बाद नहीं करता। अगर उस इंसान का मन, उसकी सोच आध्यात्म से जुड़ जाए, शिव से जुड़ जाए, तो शिव जैसी होगी। जैसे एक पानी की बूंद की कोई बिसात नहीं, एक पानी की बूंद से आपका कुछ नहीं बनेगा, बिगड़ेगा। उस पानी के बूंद को, एक बूंद पानी को, संगत का क्या असर होता है देखिए। एक बूंद पानी को कमल के पत्ते पे आपने देखा होगा, ओस की बूंद गिर जाती है, कमल के पत्ते पे वो चमकती रहती है, ठहरती रहती है, इधर से उधर होती रहती है, परंतु पानी की बूंद ही होती है। अनायास जब वो पानी के अंदर गिर जाती है और अगर सीप में चली जाए, सीप के अंदर चली जाए, वो पानी की बूंद, एक बूंद पानी की मोती बन के निकलती है। तो मन, जो इंसान का मन है, वो भी जब शिव का सानिध्य लेता है तो शिव जैसा ही हो जाता है। हमारा मन ऐसा बन सके, इसकी कोशिश करनी है हम लोगों को। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। और आप इतने देर से धैर्य से बैठे हैं तो मुझको लगता है कि हाँ, अभी थोड़ा आप लोग शांत से बैठे रहिए, क्योंकि जिज्ञासा शुरू होने का अर्थ ये नहीं होता कि कार्यक्रम खत्म हो गया। जिज्ञासा शुरू होने का अर्थ होता है कि हम लोग अब महादेव की बात पे और वैसी बात कर सकें जो लोगों के मन में भी आती है। उनके मन में क्या क्या बात आ सकती है। हो सकता है उनके मन में आता हो कि महादेव मेरे गुरु कैसे होंगे। हो सकता है उनके मन में आता हो कि और देवी देवता को हम गुरु क्यों नहीं बना सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शिव को गुरु क्यों बनाएं। इस तरह की अनंत जिज्ञासाएं आती रहती हैं। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। हेलो जी। पीरा के धन्नों में शायद सभी के साथ ऐसा ही होता है, जिनके प्रिय शिव है अथवा जो शिव के प्रिय है। पीरा के छनों में, पीरा के धन्नों में लिखा है, छनों में। हाँ, बात है कि अगर बंगाल का लोग हिंदी भी लिखेगा तो कितना लिख पाएगा। तो पीरा के छनों में को लिख दिया गया है पीरा के धमों में। खैर, ये पीरा के क्षणों में शिव की दया त्वरित हो जाती है। शायद सबके साथ ऐसा ही होता है, जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं, यही ना। ये साहब की पुस्तक आओ चलें शिव की ओर की पंक्ति है। साहब ने कोरोना काल में इस पुस्तक को लिखा था। कोरोना काल में जब सारे लोग अपने अपने घरों में बंद थे तो साहब श्री अपने उपवन में आओ चले शिव की ओर पुस्तक लिखने में व्यस्त थे। आपने उस पुस्तक को देखा होगा। उस पुस्तक पे लिखा तो है, शीर्षक है आओ चले शिव की ओर। तो हमारी आंख ढूंढती है महादेव की तस्वीर को, कि महादेव की तस्वीर क्यों नहीं है उस पे तस्वीर है, लेकिन किस चीज की? उस पे तस्वीर क्या बनी है? सांप की और मेढक की और फतिंगा की। उसके पीछे भी कुछ दिख रहा है। देखिए, बेचारा हिरन को कोई नहीं देख रहा। पूरी जो तस्वीर है आओ चलें शिव की ओर पे, उस पे पलामू में बेतला नेशनल पार्क है, जहां साहब के साथ हम लोग गए थे। साहब ने अपने मोबाइल फोन से वो तस्वीर ली थी, जिसमें जंगल दिख रहा है और पीछे हिरन दिख रहा है, बहुत हल्का। वो सचमुच की तस्वीर है जो आओ चले शिव की ओर पे लगी हुई है। उसके ऊपर साहब ने तस्वीर बनवाई। लोगों ने कहा कि महादेव की तस्वीर होनी चाहिए। साहब ने कहा कि दुनिया में लोगों ने इतना मीठा मीठा सुन लिया है, हमेशा महादेव की तस्वीर देखते देखते वो भूल गया कि महादेव
कि तस्वीर तो हम देखते हैं, तस्वीर का असर भी हम पे होता है, परंतु इंसान को याद नहीं रहता कि वो कब खत्म हो जाएगा, उसका ये शरीर कब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने ही ये बात कही कि उस पे एक ऐसे सांप की आकृति बनाई जाए। तो एक चित्रकार के द्वारा ये आकृति बनाई गई जिसमें सांप है भयानक। सांप प्रतीक माना गया है काल का, काल यानी मौत, मृत्यु, काल का। और सांप जो है अपना मुख खोलकर बैठा है। उस सांप के मुख में, मुख के अंदर मेढक बैठा है। मेढक अपनी भूख मिटाने के लिए फतिंगे को पकड़ रहा है, चारों तरफ फतिंगे उड़ रहे हैं, फतिंगों को पकड़ रहा है। लेकिन वो भूल गया है, फतिंगों को पकड़ने में वो इतना मगन है, इतना मगन है कि वो भूल गया है कि किसी भी पल काल का मुख बंद हो सकता है, और जैसे ही बंद होगा वो जो इतने फतिंगों को पकड़ रहा है वो सिलसिला खत्म हो जाएगा। आप देखते होंगे कि शिव की रचना, जितनी भी रचना है, चाहे वो पशु पंक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, वो उतना ही भर संग्रहित करता है जितने की उसको जरूरत है। चिड़िया उतना ही दाना चुग के लाती है जितना में वो खा ले और उसके बच्चे खा ले। वो घोंसला बनाती है उतने ही दिन के लिए बनाती है जितने दिन में घोंसला में रहने की जरूरत हो। जानवर खाता है और आराम से रहता है। इंसान सबसे सुंदर रचना है, परंतु इंसान को संग्रह करने की इतनी आदत है कि वो 4 कपड़े से उसकी प्यास नहीं बुझती, उसको और कपड़ा चाहिए। एक घर से उसकी प्यास नहीं बुझती, एक घर हो गया है तो और 2-4 घर हो जाते, एक गाड़ी हो गई है तो 2-4 गाड़ी और हो जाती। यानी काल के मुख में बैठे हैं हम, लेकिन हमको याद नहीं है कि काल के मुख में है। हम फतिंगों को पकड़ने में मगन हैं, भूल बैठे हैं कि क्या पता कब चला चली के बेला आ जाए। रहना नहीं देश वीराना है। यह कागज, यह जो जीवन है, यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद परे घुल जाना है। मौत की एक बूंद परी और जीवन गया। तब तो हम इतनी योजना बनाते हैं, इतनी चीजें बनाते हैं। इसीलिए साहब ने आओ चले शिव की ओर पुस्तक पे ये तस्वीर लगवाई। उन्होंने कहा कि इस तस्वीर को जब भी आप देखिएगा आपको याद आएगा कि जीवन कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए आओ चले शिव की ओर। उसी पुस्तक की ये पंक्ति है जो अभी गुरु भाई संतोष जी ने पढ़ी है। उसकी पंक्ति है कि मैं पूरी पंक्ति जो है साहब ने अपने बारे में लिखा है। उसमें आओ चले शिव की ओर पुस्तक में अंतिम आलेख है, आओ चले शिव की ओर। आलेख का नाम भी यही है। उस आलेख की पहली पंक्ति है, बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। मतलब ये पूरी धरती जो है ये बच्चों के खेलने के मैदान जैसा है, और रोज यहाँ बच्चों के अलग अलग तमाशे चलते रहते हैं। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई बोलता है, कोई रूठता है। जैसे अभिनय चल रहा हो सबका, बच्चों के खेल के मैदान जैसा है। ये दुनिया भी मेरे आगे वैसी ही है। उसी में साहब श्री ने आगे एक जगह पे ये लिखा है कि मेरी स्वानुभूति है, मेरी स्वानुभूति यानी मेरी खुद की अनुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में गुरु की दया, शिव की दया त्वरित हो जाती है। शायद सबके साथ ऐसा ही होता है, जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। पीड़ा का क्षण यानी आपके जीवन में कष्ट आते हैं। जब कष्ट आते हैं, जैसे ये किताब लिखी ही गई थी कोरोना काल में। कोरोना काल को याद करिए जरा। कोरोना काल में कष्ट था, किसको किसको कष्ट था? कोरोना काल में किसको किसको कष्ट हुआ था? सबको। और वह उस समय सबसे ज्यादा कौन याद आया था? महादेव। सबसे ज्यादा महादेव याद आए थे। पीड़ा के क्षण में
गुरु की दया त्वरित हो जाती है, तेज हो जाती है, क्योंकि उस समय महादेव के सिवा कोई याद नहीं आ रहा था। लोगों को हम लोगों ने देख लिया था कि जो अपने होते हैं, अगर मुझको कुछ हो गया तो मुझको छुएंगे भी नहीं। ये कैसे अपने थे? जो मौत के डर से जिन्होंने मेरे इस शरीर को छूना भी स्वीकार नहीं किया। अगर कोरोना हो गई तो हॉस्पिटल तक में जगह नहीं मिल रही थी। लोगों के पास पैसे थे, बहुत लोगों के पास थे, पैसे थे, लेकिन जीवन नहीं बच सका। और उस समय जितना ज्यादा महादेव का काम हुआ, उससे पहले उससे उतना ज्यादा महादेव का काम हुआ ही नहीं था। अब बताइए कि क्या उस समय सारे लोगों ने महादेव से सचमुच में दया मांगी थी कि नहीं? सचमुच में, क्योंकि हम बोली में मांगते हैं, लेकिन उस समय बोधात्मक ज्ञान था, बोध उतरा हुआ था। महादेव दया कर दीजिए, महादेव दया कर दीजिए, मतलब नींद में भी महादेव से दया ही मांग रहे थे। और आने जाने का रास्ता बंद था। तो जब आने जाने का रास्ता बंद हो और आदमी के अंदर ऊर्जा है, तो वो अपनी ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए स्रोत खोजता है, रास्ता खोजता है। तो वो रास्ता भी सबने खोज लिया। लोग कॉन्फ्रेंस में चर्चा करने लगे। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो पहले फोन को चलाना भी नहीं जानते थे, मोबाइल फोन को चलाना भी ठीक से नहीं जानते थे, कोरोना काल में अचानक से उनका ज्ञान बहुत बढ़ गया और वो सारे लोग कॉन्फ्रेंस पे चर्चा करने लगे। नहीं, टेलीफोनों में पे शिव गुरु के चर्चा हो खेला, मतलब महादेव की चर्चा टेलीफोन पे होने लगी। और उन्होंने प्रणाम करने का भी रास्ता खोज लिया। माला पे तो कर ही रहे थे, सांस पे अजपा जप विधि से भी कोरोना काल में जितना जप सही तरीके से हुआ, उससे पहले नहीं हुआ होगा। तो याद करिए कि पीड़ा के क्षण में आपके साथ क्या हुआ था। परंतु इसमें एक पंक्ति साहब ने और लिखी है। उन्होंने लिखा है कि शायद सबके साथ ऐसा ही होता है। पूरी पंक्ति है ये कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया त्वरित हो जाती है। शायद सबके साथ ऐसा ही होता है, जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं, जिनके प्रिय शिव हैं। ये दोनों पंक्ति सुनने में तो एक ही लग रही है, नहीं लग रही है? जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं, क्या अंतर है बताइए? दोनों में अंतर है? कोई अंतर है। जिनके प्रिय शिव हैं, आज जिनके प्रिय शिव हैं, कल उनकी प्रियता बदल सकती है। आज जिनके प्रिय हम हैं, कल हो सकता है आप मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। आज जो आपके मित्र बन के चल रहे हैं, कल वही सबसे बड़ा, जितना गहरा मित्र उतना बड़ा दुश्मन। नहीं, जितनी मित्रता गहरी, दुश्मनी भी उतनी ही गहरी, क्योंकि गहरा संबंध बनाया था ना हमने, इसलिए। तो आपने देखा होगा कि आपकी प्रियता, जैसे बहुत लोगों ने शिव को गुरु बनाया, ये सोच के बनाया था कि संतान हो जाए, ये सोच के बनाया था कि नौकरी हो जाए, या अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बनाया होगा। लेकिन अगर वो मनोकामना पूरा नहीं हो, पूर्ति उसकी नहीं हो, तो वो महादेव को ही छोड़ देता है। चला था बहुत अच्छा, आपको लग रहा था कि दिन रात ये महादेव की चर्चा में चल रहे हैं, महादेव का काम कर रहे हैं, ये अचानक बैठ क्यों गए? मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई। उन्होंने सबसे पहले किसको छोड़ दिया? शिव को। लेकिन उन्होंने और किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पति को नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा। किसी को छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। किसको छोड़ा? महादेव को। क्योंकि महादेव से रिश्ता इतना कमजोर था, इतना कमजोर था। याद रखिएगा, जो शुरू से यही लक्ष्य बना के चलता है कि मुझको महादेव से ये चाहिए, उसका उद्देश्य, उसकी मंजिल शुरू से वही उद्देश्य ही होता है।
उसकी मंजिल शिव नहीं होते, उसकी मंजिल उसकी मनोकामना ही होती है। तो जब मनोकामना पूरी नहीं हुई तो महादेव को छोड़ा। आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो आपको छोड़ना था, आपको छोड़ देता, लेकिन महादेव को भी छोड़ दिया। मुझको छोड़ना था, छोड़ देता, महादेव को क्यों छोड़ा? एक बार क्या हुआ कि एक बिहार के कुछ गुरु भाई लोग आए थे, साहब और दीदी, दीदी भी शरीर में थी उस समय। साहब के घर आए, एक बैठक का आयोजन था, तो बैठक के आयोजन में आए हैं, घर में बैठे हैं। तो साहब ने कहा, नीलम सबके लिए चाय बनवा दीजिए। चाय बनने चली गई। चाय जब बन के आई तो थोड़ी भीड़ थी, मतलब 70-80 लोग थे कम से कम। तो अब 70-80 लोगों में कोई एक आदमी तो छूट सकता है ना। सबको चाय दी जा रही थी, सारे लोग चाय ले रहे थे, एक आदमी छूट गए, गलती से छूट गए। उसको लगा, चाय जो बांट रहा था उसको लगा कि सबको चाय दे दिए हैं। तो जब हम छूट जाते हैं तो हम मांग लेते हैं। आप मांग सकते थे, आपके साहब का घर था, अपना घर था ना, अपने घर में मांगने में क्या संकोच है, मांग लेते। लेकिन उन्होंने मांगा नहीं, चुपचाप बैठे रहे। मन रिएक्शन में है अब कि साहब के घर आए, सबको चाय मिली है, एक हमको नहीं मिली। उस समय कुछ नहीं बोला वो आदमी, लौटा और घर जाके चिट्ठी लिखा। उस समय मोबाइल फोन नहीं आया था, तो चिट्ठी ही चलता था, चिट्ठी का ही खेल चल रहा था। तो उस व्यक्ति ने घर जाकर चिट्ठी लिखी, साहब को मालूम कि मैं आपके घर आया था, आपने बैठक बुलाई थी उसमें आया था, और आपके घर में मेरी घनघोर बेइज्जती की गई कि आपके घर में आने पे सबको चाय मिली, मुझको चाय नहीं मिली। इसलिए मैं संयोजक का पद भी छोड़ता हूँ और मैं शिव शिष्यता भी छोड़ता हूँ। साहब ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो साहब हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे यार, एक कप चाय के लिए शिव को छोड़ दिया। अरे मुझको छोड़ देते कोई बात नहीं थी, मुझको तो आदत है, मुझको छोड़ देते कोई बात न थी, परंतु महादेव को क्यों छोड़ दिया? इसी पे उन्होंने कहा था, कितनी बार कहा ये कि अरे आप कैसे लोग हैं। एक वो लोग थे, कभी ऐसे लोग तो आए हैं, आज भी हैं। एक वो लोग हैं, हाँ वो लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक वो लोग थे, हाँ वो लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक तू भी तो है, हाय अफसोस है, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। बंदगी ही छोड़ दी तूने जिंदगी के लिए, तो एक कप का चाय की प्याली पे भी कोई महादेव को छोड़ सकता है। तो जिनके प्रिय शिव हैं, उनकी प्रियता बदल सकती है कि नहीं? बदली है कि नहीं? बहुत लोगों की बदली है, परंतु जो शिव के प्रिय हैं, अब मामला कहाँ से है? अभी मामला था हमसे शिव तक, अब मामला है शिव से हम तक। तो जो शिव के प्रिय हैं, यानी अब जब शिव के प्रिय कोई होगा तब क्या होगा? तब वो बदलेगा नहीं, शिव ने ही उसको पकड़ रखा है। अब दुनिया एक तरफ हो जाएगी, लोग उसको छोड़ देंगे, लेकिन वो शिव को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि शिव ने ही उसको पकड़ लिया है। साहब और दीदी के जीवन को देखिए, साहब और दीदी के जीवन में क्या हुआ? साहब ने शिव को पकड़ा था कि शिव ने साहब को पकड़ा था? सांस पे हवा के झोंके के साथ नमः आया, शिवाय उतर गया। शिव का प्राण मंत्र ना आया था साहब के पास, साहब की सांसों पे चढ़ा और साहब की सांसों से उतर गया। शिव ने ही पकड़ लिया, शिव ने ही आदेश दे दिया कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, यानी शिव का ही आदेश आ गया। साहब उससे पहले शिव उसका शिष्य तो बना रहे थे। आकाशवाणी तो 1986 में आई थी ना,
और साहब शिव की चर्चा तो 1980 के दशक से करना शुरू कर चुके थे। 1982 में उन्होंने पहली बार महादेव की चर्चा मधेपुरा में लोगों से की थी। तो महादेव की चर्चा तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1986 में जब आवाज ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, तब साहब ने दूसरों से भी ये कहना शुरू किया कि आप भी शिव का शिष्य बना सकते हैं किसी को। जैसे मैंने आपको बनाया है, आप किसी और को बना सकते हैं, और उसको भी यही बताना है कि वो भी किसी और को बना सकता है। तो जो शिव का प्रिय होता है वो बदलता नहीं है, प्रेम बदलता नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। दो आदमी नहीं समा सकता, दोनों को एक होना पड़ता है। शिव और शिव का शिष्य जब एक हो जाता है तो उसके कर्मफल भोगने की व्यवस्था का भी संहार हो जाता है, फिर उसको अपना कर्मफल भोगना नहीं पड़ता। इसीलिए किसके साथ ऐसा होता है? दोनों आदमी के साथ ऐसा होता है, जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं, दोनों के साथ ये होता है कि पीड़ा का क्षण अगर आता है तो दया त्वरित तेज हो जाती है, पीड़ा खत्म होने लगती है, कष्ट खत्म होने लगता है। जब हम कहते रहे हैं, हजारों साल से कहते रहे हैं हर हर महादेव, तो हर हर महादेव में हरने के लिए कहा गया है। महादेव हर लीजिए मेरे कष्ट को, मेरी पीड़ा को, मेरी बेचैनी को। और महादेव हरना मतलब चुरा लेना। महादेव को जो प्रेम करता है वो महादेव को अपना कष्ट देना नहीं चाहता, परंतु महादेव उसके कष्ट को, उसकी पीड़ा को हर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है हर हर महादेव। जागा जागा महादेव शिव के शिष्य कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शिव तो जगा हुआ है, परंतु मेरे आपके अंदर जो शिव है वो सोया हुआ है, जगत के लिए जगा हुआ है, ईश्वर के लिए सोया हुआ है। जगत की चीजें अच्छी लग रही हैं, लेकिन महादेव अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो महादेव के लिए वो जग जाए, इसके लिए हम लोग कहते हैं जागने के लिए, जागा जागा महादेव जी। अच्छा, अभी और है। 3 सूत्र सहायक है, मूल क्या है? देखिए, ये जो जिज्ञासा है महत्वपूर्ण है, इसको सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि जिज्ञासा जिसने भी की है सोच समझ के की है कि 3 सूत्र यानी महादेव से दया मांगना, महादेव की चर्चा करना, महादेव को प्रणाम करना। शिष्यानुभूति ये कहती है कि ये तीनों सूत्र सहायक है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी स्कूल में ये कौन है, तो ये सहायक शिक्षक हैं, कहते हैं ना हम लोग, सहायक शिक्षक हैं। तो किसके सहायक हैं? कोई तो मूल होगा ना, कोई मुख्य होगा जिसकी सहायता के लिए ये चीजें हैं। तो ये तीनों सूत्र जो है ये सहायक क्रिया है। तो मूल क्रिया क्या है, मूल क्या है? साहब ने एक बार ये जिज्ञासा की थी सबसे, तो जिसको जो समझ में आया बोला। अंत में साहब ने बताया कि मूल है, पूरी शिष्यानुभूति को एक बार पढ़ लीजिए। और पूरी शिष्यानुभूति में मैंने, साहब ने कहा कि मैंने एक ही जगह पे लिखा है कि अनिवार्य है, शिव शिष्यता का अस्थाई भाव अनिवार्य है। शिव शिष्य जो हम हैं अस्थाई भाव हो जाए, ये अनिवार्य है। ये भाव अस्थाई हो जाए, इसके लिए तीनों सूत्रों को दिया गया है। तो जब हम बार बार मन में दोहराते हैं शिव के लिए, महादेव से दया मांगते हैं, तब महादेव की चर्चा करते हैं या सुनते हैं, तब महादेव को प्रणाम करते हैं, तब तीनों कामों में हमारा मन धीरे धीरे अस्थाई होता जा रहा है, रुकता जा रहा है। हमको अनुभव है कि भाव अस्थाई कैसे होते हैं। जब हम माँ के लिए अस्थाई होते हैं, देखिए माँ छोड़ सकता है कोई? माँ अपने पुत्र को छोड़ती है कभी? अस्थाई भाव है। पिता अपने पुत्र को कभी छोड़ता है? अस्थाई भाव है।
लेकिन शिव की शिष्यता में अस्थाई होना ही कठिन है। बार बार विचार टूटते हैं, भाव भी टूटते हैं। ये प्रेम में बदल जाए, शिष्य भाव बन जाए, इसके लिए हम तीनों सूत्र करते हैं। और तीनों सूत्रों को करने में मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही है कि अस्थाई शिष्य भाव हो जाए, बस। हाँ, चलिए आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो अथक परिश्रम गुरु भाई गुरु बहनों का अनवरत प्रयास और महादेव की दया से संपन्न हो रहा है और अपने अंतिम चरण में है। महादेव की दया हम सब पे बरसती रहे, इसी की कामना है। और महादेव साहब दीदी के आशीर्वाद से, शिव की शिष्यता के पराग से मानवता सुगंधित हो, समानता और शांति के सुमन खिला सके, यही कामना करते हुए आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम।